नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वदन्ति तद्विदस्तत्त्वं जज्ञानमयद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवाननिति शब्दयते वासुदेव परवेदा वासुदेव परमखा वासुदेव परयोगा वासुदेव परक्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परधर्मो वासुदेव परागति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय सियावर रामचंद्र महाराज की जय उमापति महादेव भगवान की जय तुलसी शालिग्राम महाराज की जय लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की जय भागवत महापुराण की जय सफला एकादशी व्रत पारण तिथि जय निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि कल कथा के तीसरे दिन हम लोग एकादशी की महिमा का वर्णन कर रहे थे कि एकादशी क्या है, इसका व्रत क्यों जरूरी है और इसका व्रत कैसे करना चाहिए। अगर कोई अज्ञानवश इस व्रत का पालन करता है तो उसे फायदा क्या होता है। तो कल हमने कथा के माध्यम से चर्चा की थी कि सत्ययुग में तालजंग नाम राक्षस के पुत्र मुरासुर का वध करके भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुई कन्या का नाम भगवान ने एकादशी रखा और उसके दिव्य प्रभाव से जितने भी प्रकार के पाप अपराध व्यभिचार अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार कांपने लगे, उनके मूर्तिमान शरीरों में जलन होने लगी। भगवान की शरण में गए, प्रभु अगर पुण्य मूर्तिमान लोगों के आप मालिक हैं तो पापों के मूर्तिमान के भी आप ही मालिक हैं।
पक्षपात क्यों करते हो? उनकी सहायता और हमसे शत्रुता करते हो। प्रभु ने पूछा कि क्या हुआ? समस्त पाप मूर्तिमान होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस दिन एकादशी तिथि होती है हमारे शरीर जलने लगते हैं। ये केवल एकादशी के प्रभाव से ऐसा हो रहा है, पहले तो नहीं होता था। तो हम कहां जाएं? भगवान ने पूछा कि तुम कहां कहां गए? तो उन्होंने बताया कि कंदरों में छिपे, तब भी कोई राहत नहीं मिली। समुद्र के जल में, दरिया के जल में, नदियों के जल में, तालाब के जल में भी छिप करके देख लिया, राहत कोई नहीं मिली। भूमि के नीचे भी हम छिप करके देख लिया, तब भी हमें कोई राहत नहीं मिली। और तो क्या बताएं प्रभु, भूलोक, भंवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सतलोक तक हम छिप गए, लेकिन एकादशी के प्रभाव से हमारे शरीर की जलन और दुगनी हो गई। नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पतातल तक चले गए, लेकिन फिर भी कोई हमें फायदा नहीं हुआ। अब आप ही बताएं कि हम कहां आश्रय लेकर के एकादशी के प्रभाव से बच पाएंगे? तब बंधुओं भगवान ने कहा, जिस दिन एकादशी तिथि हो तुम सब मिलकर के अन्न में स्थान ग्रहण करना। अगर तुम ऐसा करोगे, इस तिथि को, एकादशी का आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस दिन से भगवान का आदेश पाकर के बंधुओं, जितने भी पाप, अपराध, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, इस सारे के सारे अन्न में रहने लगे। तो एकादशी के उपवास में इसीलिए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उस दिन जान करके, अनजान करके, जान समझ करके अन्न को ग्रहण करता है, अन्न को खाता है, तो जितने भी प्रकार के ये पाप है, इनका फल हमको भोगना पड़ेगा। फिर क्या करें, कैसे व्रत करें? तो भगवान ने कहा 3 प्रकार से ये व्रत हो सकता है। 3 प्रकार से। पहला प्रकार तो उन्होंने ये बताया कि कुछ भी ना खा करके, अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, रख सकती है, तो इस व्रत को बिना खाए पिए करना चाहिए। एक उत्तम व्रत माना गया है। और अगर हमारे शरीर में समर्था नहीं है, तो फिर कोई तरल पदार्थ लेकर के हम इस व्रत को कर सकते हैं। जैसे दूध ले लो, आम का रस ले लो, संतरे का रस ले लो, मौसमी का रस ले लो, नींबू का रस ले लो, जो फलाहार में आती हैं, किसी का भी रस लेकर के हम लोग इस व्रत को कर सकते हैं। इसको मध्यम व्रत कहते हैं। और तीसरे तरीके का व्रत है कि जितने भी फल है, फलाहार पदार्थ है, कट्टू का आटा, गरऊ का आटा, गुली का आटा, बजरंग, साबूदाना, सेव इत्यादि लेकर के भी हम व्रत कर सकते हैं।
इसको कनिष्ठ व्रत किया गया है। तो ये सब कुछ अपने शरीर की समर्थता को देख करके हमें करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ भी ना खा करके व्रत करे और फिर 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए, तो फिर व्रत का तो कोई फायदा नहीं। ना खा करके हम लोग व्रत करें और फिर दिन भर नींद लेते रहे, आलस हो जाए, कुछ करने को मन न करे और कोसते रहे, अच्छा व्रत है कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा, उसका लाभ नहीं होगा। इसलिए अपने अपने शरीर की अवस्था को देख करके कैसा व्रत करना है, ये देश काल परिस्थिति को समझ करके ही रखना पड़ेगा। पर व्रत का मतलब है भगवान में मन लगाना। किसके द्वारा? हम संसार में जब फंसते हैं तो 11 इंद्रियों से फंसते हैं, और जब भगवान की तरफ चलेंगे तो तब भी 11 इंद्रियों की सहायता से ही भगवान से जुड़ेंगे। तो संस्कृत में 11 इंद्रियों को बोलते हैं एकादशी इंद्रियां, अर्थात जिस दिन हम अपने 11 इंद्रियों के द्वारा भगवान का भजन करें, भगवान की सेवा करें, भगवान की कथा सुने, भगवान का कीर्तन करें, भगवान की भक्ति करें, उसी दिन को एकादशी माना गया है। उसी को एकादशी उपवास कहते हैं। तो 11 इंद्रियां हमारी, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां हमारा अंतःकरण है, जिसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहते हैं। मतलब है व्रत का कि 11 इंद्रियों को हम भगवान के साथ जिस दिन जोड़ने का प्रयास करेंगे, ना खा करके, फलाहार खा करके, दुग्धाहार, जलाहार खा करके, उस दिन हमारा एकादशी व्रत जो है वो हो जाएगा। बंधुओं, एकादशी की बहुत बड़ी महिमा हमारे वेद शास्त्र पुराणों में, हमारे परलोक में अगर कोई नरक में गिर गया है तो हम व्रत करके, संकल्प करके, उनको फल दे करके नरक से निकाल सकते हैं। अब कौन कौन हमारे पूर्वजों में, बुजुर्गों में नरक में गिरा है हम तो जानते नहीं हैं, पर इतना तो कर सकते हैं कि हम व्रत करके उसका फल संकल्प करके उनको अर्पित कर दें, जो भी होगा निकल जाए। तो सबसे बड़ा उससे फायदा क्या होगा कि जो हम लोगों को पितृ दोष लगा हुआ है, किसी की कन्या का विवाह नहीं हो रहा, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा, किसी का एक्सीडेंट हो रहा, किसी के घर में मुकदमा चल रहा, किसी के घर में बीमारी नहीं छोड़, ये सब कुछ पितृदोष से होता है। पितृदोष का मतलब कि जब हमारे पूर्वज नरक में पड़े हैं, दुखी हो रहे हैं, और वो दुख के कारण हमको अभिशाप दे रहे हैं कि हमारे वंश में कोई व्यक्ति एकादशी व्रत करके उसका फल हमें क्यों नहीं दे रहा, ताकि हम दुख से निकल करके सुख के रास्ते चले जाएं। तो इसलिए एकादशी व्रत का फल अगर अपने पितरों को देंगे तो पितृदोष से भी हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। प्राचीन काल में एक राजा, जिस राजा का नाम था चित्रसेन, और उसके पिता का नाम था चित्ररथ, एक बार देव ऋषि नारद चित्रसेन के पास उनके महल में पधारे थे। चित्रसेन राजा ने देव ऋषि नारद
का 4 प्रकार से आदर किया। जैसे मैंने एक दिन पहले भी बोला था, आसन, वासन, राशन, भाषण, ये 4 प्रकार से आदर किसी का करना चाहिए। कोई मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, संत आ जाए, तो ऐसा ही राजा चित्रसेन ने देव ऋषि नारद को अपने महल में उपस्थित पर देख करके पहले बैठने के लिए आसन दिया। आपके घर में सोफा है, बिठाओ, पलंग है, बिठाओ, कुर्सी है, बिठाओ, नहीं नीचे ही बिठा दो आसन देकर। ये पद्धति है, सनातन तरीका है ये, कि कुछ ना कुछ तो उसे दो। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो फिर हमें भी कोई नहीं देगा। जब हम किसी के घर में आए तो एक दूसरे को देख देख करके तो हम लोग को सीखते हैं ना। फिर उसके बाद बासन दिया। बासन का मतलब बर्तन में, बर्तन को बासन बोलते हैं। बर्तन में जल दो, शकंजनी दो, जूस दो, शेक दो, कुछ भी जो आप समर्थ रखते हैं देना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे भोजन तैयार करो। तैयार है तो उससे पूछो कि भोजन का समय हो चला, आप भोजन करेंगे? इसे राशन कहते हैं। इसे राशन कहते हैं। वो खिलाना चाहिए। और चौथे नंबर पे भाषण करना चाहिए। कैसे आए, परिवार कैसे है, हम क्या आपकी और सेवा करें। जब हम करेंगे तो हमारी भी इसी प्रकार से कोई करेगा। संसार अभ्यास से चलता है। हमारे मन में क्या चल रहा है ये संसार नहीं देखता। कि मन में आप बहुत श्रद्धा कर रहे, प्रेम कर रहे हैं, और खाने को कुछ भी नहीं दिया, बैठने को कुछ भी नहीं दिया, पीने को कुछ भी नहीं दिया, पूछा हालचाल नहीं, ये संसार में नहीं चलेगा। संसार अलग तरीके से चलता है और भगवान का रास्ता बिल्कुल अलग है। वहां केवल मन से चलेगा। हम क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये नहीं देखते भगवान। ये बिल्कुल नहीं देखते हैं। भगवान केवल देखते हैं कि इसका मन मेरे प्रति समर्पित है या नहीं है। भगवान के रास्ते में केवल मन का खेल है, और संसार के रास्ते में मन का कोई खेल नहीं। इंद्रियों का, शरीर का खेल है सारा। इसलिए दोनों विपरीत हैं। संसार मन से नहीं चलेगा और भगवान तन से नहीं चलेगा, धन से नहीं चलेगा, जन से नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि भगवान को आप बड़े बड़े नोट दिखा करके तो प्रसन्न कर लेंगे। दुनिया के जितने नोट है ना वो भगवान के ही सारे। अपने तन की सुंदरता दिखा करके भगवान को मोहित कर लेंगे। दुनिया में कोई ऐसा सुंदरता नहीं जो भगवान को मोहित कर सके। अपने जनों को दिखा करके भगवान को प्रभावित करेंगे। ऐसा कोई जन का प्रभाव नहीं जिससे भगवान हमारे अधीन हो जाएं, प्रभावित हो जाएं। भगवान को केवल हमारा मन देखना है।
अगर हमारा मन भगवान में जुड़ा हुआ है तो समझ लो हमारी भक्ति भी हो रही है, सत्संग भी हो रहा है, कथा भी हो रही है और मंत्र की आरती पूजा भी हो रही है। अगर हमारा मन घर में है, दुकान में है, फैक्ट्री में है, किसी पार्क में घूम रहा है तो समझ लो कि हम सत्संग में नहीं है, हम पार्क में घूम रहे हैं, हम घर में घूम रहे हैं, हम दुकान में फैक्ट्री में बैठे हुए हैं। इसलिए मन ऐव मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विश्य संगोमुक्ताय निर्विश्यम मना। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। ये मन जब जगत में लगता है, जगत के पदार्थों में लगता है, जगत के पदार्थों के विषयों में रहता है, बंधन का कारण है। 84 लाख में घूमना पड़ेगा। और यही मन जब भगवान में लग जाता है तो 84 लाख का बंधन खत्म हो जाता है। कैसे? आपके घर में ताला होता या नहीं होता? और ताले को खोलने के लिए भी एक ही चाबी होती है और ताले को बंद करने के लिए भी वही चाबी होती है। दाएं तरफ घुमाओगे तो ताला बंद और बाएं तरफ घुमाओगे तो ताला खुल जाता है। ऐसे ही 84 का बंधन खोलने के लिए एक मन चाबी है। भगवान की तरफ लगाओगे तो 84 का बंधन खुल जाएगा और जगत की तरफ लगाओगे तो यही 84 के बंधन में हमको बांध करके रख देगा। इसलिए बंधुओं, मन ऐव ही संसार, ये सारा संसार का फैलाव जो है, बंधन जो है, ये केवल मन से है। इसलिए मन के हारे हार, मन के जीते जीत। भगवान ने कभी भी कहा कि तुम मुझे अपना तन दो। किसी जगह में भगवान ने नहीं कहा कि तुम्हें मैं अपना धन दो। कहीं भी भगवान ने नहीं लिखा कि तुम्हें अपना जन दो मेरे को। जहां भी कहीं भगवान ने लिखा है वो एक ही बात लिखी है, यतो जतो निश्चरति मना चंचलम स्थिर ततोस्त निजमय तदाप मनई नाय। जहां जहां हे प्राणी तेरा मन संसार में जा रहा है, उसको खींच करके मेरे में लगा। मन 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 लगाना है। हम उल्टा करते हैं। हम भगवान के बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं, बड़े बड़े हाल बना रखे हैं, बड़ा बड़ा भगवान को धन चढ़ा रखे हैं, लेकिन मन घर में रखते हैं। ये मंदिर बनाने के बदले में मेरा कारोबार बहुत चले। इसका मतलब कि मन संसार में रखा हुआ है कि मेरा कारोबार चले, मेरा नाम रोशन हो जाए, मेरी बाबा हो जाए, लोग मेरी इज्जत करें, मैं बहुत भक्त हूँ, बहुत दानी हूँ। देखो मन फंसा हुआ संसार में, इसलिए मैं कर रहा हूँ भगवान का काम। ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर संसार में फंसे रहेंगे। इसलिए भले बड़े बड़े मंदिर ना बनाओ, हाल ना बनाओ, लेकिन भगवान में अपना मन लगा करके अपने ही घर में भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के नाम का सुमिरन करो, भगवान के नाम का अजबा जाप करो, जप करो, संकीर्तन करो, नगर कीर्तन करो। जो कर सकते हैं मन से करो। आज तक हमने करोड़ों जन्मों में सत्संग सुने, करोड़ों कथाएं करवाई और करोड़ों कथा सुनी भी है, लेकिन कभी मन से नहीं सुनी, कानों से सुनी, पैरों से तीर्थ यात्रा की है, मन से नहीं। आंखों से मूर्तियों के दर्शन किए हैं, कभी मन से नहीं किया, इसीलिए फंसे हुए हैं। जिस दिन मन से करेंगे उसी दिन हमारा 84 का बंधन खत्म हो जाएगा।
एक बार जो मन से भगवान का चिंतन करेगा, बस उसी दिन उसी समय 84 का बंधन खत्म। इसलिए कोटि जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु न पाए श्री कृष्ण पदे प्रेम धन। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी अगर हम सत्संग कथा सुनते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, लेकिन जब तक मन से नहीं सुनेंगे, मन से नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं होने वाला। ढोलकियां फोड़ दो, चमटे तोड़ दो, बजा बजा करके, गला बैठा लो बोल बोल करके, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक हमारे मन से कीर्तन नहीं होगा, मन से सुनेंगे नहीं, मन से बोलेंगे नहीं, हमारे जीवन में कभी भी 84 का बंधन छूटेगा नहीं। इसलिए थोड़ा करे, कम करे, ज्यादा करे, लेकिन मन को लगा करके भगवान के चरणों में फिर हमको ऐसा करना चाहिए, उसका फायदा होगा। बंधुओं, हमारे देश में घर घर में भागवत हो रही है, गली गली में भागवत हो रही है, नगर नगर में रामायण हो रही है, हवन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। सबसे ज्यादा हमारे देश में होता है, लेकिन आप देख रहे हो पाप भी यहां ज्यादा हो रहा है, अपराध भी जहां ज्यादा हो रहा है, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार भी सबसे ज्यादा हो रहा है। क्या मतलब है इसका? अरे जहां कीर्तन हो, कथा हो, सत्संग हो, भागवत हो, रामायण हो, शिव पुराण हो, वहां तो ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए, लेकिन और बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है। जितना ज्यादा सत्संग हो रहा है, जितना ज्यादा कीर्तन हो रहा है, जितना ज्यादा भागवत, रामायण की कथा, शिव पुराण की कथा, उतना ज्यादा पाप और बढ़ रहा है। पहले इतना पाप नहीं था, इतना अपराध नहीं था, इतना क्राइम नहीं था पहले, अब ज्यादा हो रहा है, जबकि कम होना चाहिए था। क्या मतलब है? सब दिखावा हो रहा है, सब दिखावा हो रहा है। लोग हमारी वाह करें, बड़े बड़े होटल लगा करके लोग हमारा नाम, हम बड़े दानी हैं, बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, लेकिन मन भगवान में बिल्कुल नहीं हमारा। इसलिए संत कबीरदास कहते हैं, पढ़ पढ़ जो पत्थर बया, लिख लिख बेया जो ईट, कबीरा अंतर प्रेम की एक ना लागी छीट। अंदर कुछ नहीं बदलाव आया। 4 धाम की यात्रा करने के बाद ना और अपराधी हो गया, ना और हड़कारी हो गया, जबकि विनम्रता आनी चाहिए थी, दीनता आनी चाहिए थी, मन सरल होना चाहिए था। और मेरे मन में आ गया, अब तो मैं 4 धामी यात्रा वाला बन गया, अब लाइसेंस मुझे मिल गया, अब मैं सीधा भगवान के धाम में जाऊंगा। उल्टा और ज्यादा हमारा दिमाग खराब हो गया। समझना पड़ेगा बात। लेकिन जब हम बैठेंगे नहीं, आएंगे नहीं, तो मनियारी की दुकान पे तो ये बातें मिलेंगी नहीं, किराने की दुकान पे तो ये बातें सुनने को मिलेगी नहीं। हमारे पास टाइम नहीं है अपने घर का काम छोड़ करके जहां आने का, दुकान छोड़ करके जहां आने का, धंधा छोड़ करके जहां आने का। तो फिर ठीक है, जैसे अनंत जन्मों में हम भटकते रहे, आगे भी ऐसे भटकेंगे, अभी भी हम ऐसे ही भटक करके चले जाएंगे। जबकि मानव शरीर जो है वो भगवान के भजन के लिए मिला है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मिला है, लेकिन हमारे पास समय ना होने के कारण हम लोग फिर वैसे के वैसे ही अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, और आखिरी में सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। हम तरेंगे नहीं, हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा मंगल नहीं होगा। क्यों? तरेगा वही
जिसके हृदय में हर है, मरेगा वही जिसके हृदय में छल है, तरेगा वही जिसके हृदय में है, तरेगा वही जिसके हृदय में है, मरेगा वही जिसके हृदय में छल है, मरेगा वही जिसके हृदय में है। पापी जन तर जाए, जटाके बढ़ाने से पापी जन तर जाए, जटाके बढ़ाने से पापी जन तर जाए। और क्यों निकल गया जिसके लंबे लंबे पर हैं, और क्यों निकल गया जिसके लंबे लंबे पर है, तरेगा वही जिसके हृदय में हर है, तरेगा वही जिसके हृदय में हर है। भस्म के रमाने से पापी जन तर जाए, भस्म के रवाने से पापी जन तर जाए, भस्म के रमाने से पापी जन तर जाए, भस्म के रवाने से पापी जन तर जाए। सर्व क्यों निकल गया जिसके माटी में ही घर है, सर्व क्यों निकल गया जिसके माटी में ही घर है, तरेगा वही जिसके हृदय में घर है, करेगा वही जिसके हृदय में हर है।
चोली तर गई जिसके रंग रंग पर है। कितने चोली तर गई जिसके रंग बिरंगे पर है। करेगा वही जिसके हृदय में हर है। करेगा वही जिसके हृदय में हर है। मधुर मधुर बोलने से पापी जन तर जाए। मधुर मधुर बोलने से पापी जन तर जाए। मीठे मीठे स्वर है। तर गई जिसके मीठे मीठे स्वर है। करेगा वही जिसके हृदय में हर है। ओ करेगा वही जिसके हृदय में हर है। मरेगा वही जिसके हृदय में छल है। ओ मरेगा वही जिसके हृदय में छल है। करेगा वही जिसके हृदय में हर 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 है। मरेगा वही जिसके हृदय में हर है। मरेगा वही जिसके हृदय में छल है। क्योंकि भगवान कहते छल कपट छिद्र मोहे देहि बाबा। निर्मल मन जन सो मोहे